अब क्या कह रहे तेजस्वी जी राहुल जी से कि तुम मुझे यूं जिता ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जिता ना पाओगे। कांग्रेसी दिए में तेल नहीं, हर लालटेन मेरी भी बुझाओगे। हो तुम मुझे जिता ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अब क्या उनके मन की भावना? दोस्ती ज्यादा दिन चलेगी नहीं, म्यूजिक। दोस्ती इनकी और मेरी निभ जाएगी, उनकी नहीं निभेगी। दोस्ती ज्यादा दिन चलेगी नहीं, तुमसे ज्यादा मेरी निभेगी नहीं। तुमको आदत है हारने की, सुनो हर संग संग मुझ को भी हराओगे। तो तुम मुझे अब जिता ना पाओगे, हाँ तुम मुझे अब उन्होंने बताया कांग्रेस का क्या हाल किया तुमने। पार्टी को जमीन पे लाए हो, जनता को अब तलक ना भाए हो, और टैग गांधी का तुम लगा के भला हर फायदा कब तलक उठाओगे। तो तुम मुझे अब जिता ना पाओगे, ना एजेंडा ना कोई विजन है, हारने का बड़ा ये रीजन है। अब सुनना पंक्ति के भाषणों में मिलेगी मात तुम्हें, हरे पंजा मोदी से गर लड़ाओगे। हो तुम मुझे अब जिता ना पाओगे, हो तुम मुझे अब। कि जैसे आप जीते हो वो सचमुच जिंदगी तो है, नहीं बंधन किसी नारी का है ये भी खुशी तो है। राहुल जी के लिए तालियां उठें तो सबकी उठें। नहीं कि जैसे आप जीते हो वो सचमुच जिंदगी तो है, नहीं बंधन किसी नारी का है ये भी खुशी तो है। अभी परदेश से लौटे विरोधी कह रहे राहुल, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल नई एक ताजगी तो है। कहां से आते हैं? और देखिए सर, मैं मेहनत करता हूं मैं, और देखिए, और अब पहली लाइन पर, जहां जाते वहीं पर आप फैला रायता देते। जो फैलाया था पहले आप उससे 2 गुना देते, जो फैलाया था पहले आप उससे 2 गुना देते। रविशंकर की बातों से तो हम सहमत हैं पहली बार, विजयदशमी के शुभ अवसर पर तो शुभकामना देते। विजयदशमी देखिएगा, देखना, अभी मैं हरियाणा का हूं सर, तो हरियाणा की बात ना कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी एक बुजुर्ग नेता को हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। देखना बच्चों, पुरानी कुंद बंदूकें हैं तोपों से लड़ाने को। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं और आपके पास बंदूक है, वो भी जंग लगी हुई, देखना। पुरानी कुंद बंदूकें हैं तोपों से लड़ाने को, ये कैसी नीतियां हैं पार्टी आगे बढ़ाने को। कमा एक वृद्ध को सौंपी है हरियाणा में, अब देखो युवा तो कांग्रेसी भी हैं बस दरिया उठाने को।
धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। और देखना सर, ये युवा सोशल मीडिया से बहुत कनेक्टेड रहते, मैं यहां से एक मुक्तक लेकर आया और पहली बार सुनेंगे। चुनावों में बिहारी धरती पर दिलचस्प है मंजर, चुनावों में बिहारी धरती पर दिलचस्प है मंजर, लगाने को है आतुर दाव सारे जाने किस किस पर। अगर ये मैथिली ठाकुर को लड़वाते हैं राहुल जी, अगर वो मैथिली ठाकुर को लड़वाते हैं राहुल जी, तुम्हारे दल से फिर राठौर नेहा को मिले अवसर। सर कविता लिखी हो, सर कविता लिखी हो तो, और थैंक यू। और आखिरी, तुम्हारी नैया ये आसानी से खेने नहीं देंगे, ओ तेजू भैया तुमको चैन ये लेने नहीं देंगे, तुम्हारे घर में घुसकर कर दिया हंगामा ये कहकर, पुराने चोर को फिर से टिकट लेने नहीं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अरे सर थैंक यू सर। अब उधर अच्छा लगेगा। आपकी पार्टी में दिक्कत, आपकी पार्टी गठबंधन में दिक्कत यही रहती है कि वो पुरानी बातें याद दिला के आपको हरवाते रहते हैं। देखिए, ये पुरानी बातें नई बातें नहीं, बिहार में अब एक ही बातें हैं, और वो बात है कि बिहार का विकास 20 साल में किस तरह लगातार जो है गिरा है। अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी, 17 राज्यों का रिपोर्ट भारत सरकार ने अभी पेश किया। सबसे बड़े जो 17 राज्य हैं, 17वें नंबर पर बिहार है। अलग बात है कि रटंतु तोता की तरह अभी भी भाजपा के लोग कहेंगे ये विकास कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया दिखाएंगे। सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा, उसके बाद पैमाना होता है विकास का। इसमें 17 राज्यों में 16वें नंबर पर है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट आई है। अपराध के मामले में बलात्कार 25,000 और 65,000 जो है हत्या की घटनाएं पिछले वर्षों में हुई हैं, और पटना सरेआम जो है अपराधियों का एक तरह से शरणस्थली बन गया है जो राज्य की राजधानी है। ये कहते हैं कि हमारे नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, ये अरे भैया आप क्या कर रहे हो। और वो सही बात है कि लालटेन का उनको भी डर लग रहा कि आज का ज़माना सौर ऊर्जा का ज़माना है, एलईडी लाइट का ज़माना है, उसमें लालटेन लेके चले जा रहे हो, और ऊपर से ये पंजा मिल गया राहुल गांधी जी का जिसमें तेल चोरी कर ही ले रहे हैं, तो लालटेन जलनी नहीं है वहाँ पे। हाँ, ये पॉलिटिकल टूरिज्म जरूर कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं और ख़ासकर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने गठबंधन में तेजस्वी जी की हालत ऐसी कर दी है कि एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने शायद इसी चैनल ने कहीं पे कहा था कि तेजस्वी जब क्रिकेट खेलते थे तो तौलिया और पानी लेके जाते थे। राहुल गांधी जी ने उनके साथ वही किया कि वो यात्रा कर रहे थे, तौलिया और पानी लेके तेजस्वी दौड़ रहे थे। फिर 2 दिन के बाद पता चला जब राहुल गांधी जी मलेशिया चले जाते हैं, तेजस्वी जी दोबारा यात्रा शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको डर तो लग ही रहा है कि चुनाव में इसे कहते हैं कि सरेंडर कर देना, कि अब वो चुनाव जीत नहीं रहे तो बहाना खोज रहे हैं। 14 नवंबर के बाद ये लोग यही बहाना खोजेंगे। अभी कह रहे हैं जीतेंगे, बाद में फिर कहेंगे नहीं वोट चोरी हो गया, ये हो गया। सवाल ये कि इसमें धूप का है नजर का। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो कविता है ये कर्नाटक के लिए है, कांग्रेस के इतिहास की 2004 से 2014 के बीच का है, क्योंकि उस टाइम इस पे ये कहेंगे ये नजर का ही है फिर चश्मा। ये सच्चाई है। देखो, जनता ने देखा कि 2014 के पहले वाकई में 2G, 3G, 4G, कोल जी, आज तक उसके केस चल रहे हैं। जीजा जी तक का तो खैर कि राहुल गांधी को कहना पड़ गया। पहले कहते थे नहीं व्यक्तिगत, बाद में कहना कि मेरे जीजा जी हैं इसलिए परेशान किया जा रहा। बात यह है कि लालू जी के ऊपर जो केस चला है वो इन्हीं के टाइम का केस था। और लालू जी के ऊपर केस पता क्या है? 420 का, चारा चोरी का, किसी के ऊपर मुर्गी चोरी का। ये इंडिया अलायंस के नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और सीबीआई को तोता हाईकोर्ट ने कहा था, किसके ज़माने में? कांग्रेस की सरकार थी। मुलायम सिंह जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज करने वाले, तो ब्लैकमेलिंग का काम तो इनका था। ये तो इसमें मास्टरी हासिल किए थे नेहरू जी के ज़माने से। और कहेंगे नेहरू जी का नाम मत लीजिए। भाई नेहरू जी का ही तो चेहरा दिखाते हैं, इंदिरा जी का चेहरा दिखा के वोट मांगते, तो हम लोग को बताना पड़ता है कि अम्बेडकर जी को कैसे हरवाया था, मौलाना को कैसे जितवाया था नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने सत्ता चोरी कैसे की थी, राजीव जी ने किस तरीके से अपने लोगों से बैलेट चोरी करवाया था, सोनिया जी का नाम कैसे फर्जी डाला गया था। तो जाहिर से बताना पड़ता है। सरकार है तो उसका काम है कुछ करना। अब कंपैरेटिव होता है। 2014 से पहले जो इकोनॉमी की हालात थी, 9%, 8.5% के आसपास में हमारा विकास दर था। आज क्या है विकास दर?
इसको देखने की ज़रूरत है। न देश पर कर्ज कितना था 2014 से पहले? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज कितना है? आप उसका आकलन यही दे दीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्ज देश पर दे दिया। बिहार की बात कर दूं, 42,000 करोड़ का जो कर्ज 2004 में था, आज जो है 3,62,000 करोड़ का कर्ज बिहार के लोगों पर है। जो बच्चा आज पैदा लेगा ना बिहार में, 26,000 रुपया कर्ज लेते ही वो पैदा ले रहा है। बताइए ना, ये हाल हो गया। हाँ, 10,000 दे दिया, उसमें भी 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। बहुत छोटा सा मैं 2 प्रश्न लूँगा कि आप ये बता दीजिए, जब लालू जी की अंतिम सरकार थी 2005 में, तो बिहार का बजट कितना था और आज बिहार का बजट कितने गुना ज़्यादा था? वो कह रहे कर्ज लेके हो रहा बजट। नहीं, मैं कह रहा हूँ पर कैपिटा इनकम कितनी थी बिहार के लोगों की, आज पर कैपिटा